तो नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय हायर जुडिशियल सर्विस एचजीएस एग्जाम क्या होता है इस बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है हाईकोर्ट के द्वारा। उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हर साल सिविल जज की पहले परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जो पीसीएसजे भी कई स्टेटों में कहलाती है। एमपी है, राजस्थान है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जो स्टेट का होता है, उसके द्वारा हायर जुडिशियल सर्विस के लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन लोग उसमें परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे, कितना एक्सपीरियंस आवश्यक है, उस पद की क्या सैलरी वगैरह होगी, क्या पार्क्स होंगे, क्या फैसिलिटी मिलेगी, ये सब उसमें एडवर्टाइज होता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या लोकल न्यूज़पेपर में हर साल या जैसी भी वैकेंसी उपलब्ध होती है उस आधार पर ही वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। हायर जुडिशियल सर्विस के लिए मिनिमम कोई भी व्यक्ति जो एडवोकेट है, एडवोकेट की परीक्षा के लिए एलएलबी 3 इयर्स और 5 इयर्स पास कर चुका है और जिसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की है, वो एंटाइटल हो जाता है तथा उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता या वकील होना आवश्यक है। प्रैक्टिस 7 इयर्स प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। इसके लिए एलएलबी पास करने के बाद 3 और 5 इयर्स उसको बार काउंसिल द्वारा अपना एनरोलमेंट कराना होता है, तो वो एडवोकेट बन जाता है। 7 साल की जब उसकी वकालत हो जाती है, तो वो जब भी हायर जुडिशियल सर्विस की कोई परीक्षा वैकेंसी एडवर्टाइज होती है उसमें बैठ सकता है। इसमें रिटन एग्जामिनेशन रहता है, सिलेबस प्रिस्क्राइब रहता है जो उस नोटिफिकेशन में दिया रहता है। तो एक तो पीसीएसजे जो मैंने सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में भर्ती होता है, वो 5-7 साल के अंदर सिविल जज सीनियर डिवीजन बन जाता है सीजेएम, और उसके बाद एडीजे की एंट्रेंस के लिए बैठ सकता है। दूसरा, 7 साल का जो भी एडवोकेट है, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट और प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी इस हायर जुडिशियल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाता है। अब जो भी व्यक्ति डायरेक्ट इसमें एडीजे के लिए परीक्षा में बैठता है और बाद में पास हो जाता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले असिस्टेंट सेशन जज के रूप में, उसके बाद एडिशनल सेशन जज के रूप में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में प्रमोट किया जाता है। तो ये नियुक्ति काफी इंपॉर्टेंट होती है। हायर जुडिशियल सर्विस ये कहलाती है, उच्च न्यायिक सेवा होती है और इसमें आगे प्रमोशन के काफी चांसेस रहते हैं। जल्दी वो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है और बाद में उसका एलिवेशन मोस्टली हाईकोर्ट जज के रूप में भी हो सकता है। कोई एक्सेप्शनल केस में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाता है। फातिमा भी एक ऐसा उदाहरण थी जो सुप्रीम कोर्ट तक पीसीएसजे से बढ़ती हुई गई थी। तो मैंने आपको इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो बतलाई, और इसकी सैलरी हायर जुडिशियल सर्विस की अन्य सेवाओं से काफी अच्छी रहती है। इसमें आपको ट्यून्स वगैरह मिलते हैं, फैसिलिटी मिलती है, सारा आपको सेंचुरी अलाउंस मिलता है, पेपर का अलाउंस मिलता है, बिजली और पानी का पैसा मिलता है। इसके अलावा लाइब्रेरी की सुविधा रहती है, कार वगैरह की फैसिलिटी रहती है, सरकारी बंगला मिलता है। ये सारी सुविधाएं आपको एक उच्च न्यायिक सेवा के रूप में प्राप्त होती हैं। तो बहुत सारे लोग पीसीएसजे में जो अर्थात सिविल जज, मैंने इस पर अलग से सिविल जज की परीक्षा कैसे पास करें इस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन होकर या 7 साल का जो एडवोकेट है, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, 35 साल की जिसकी आयु है, 7 साल जिसने वकालत कर ली है, वो भी इस परीक्षा में बैठ सकता है और अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पर यदि उसने स्ट्रांग विल पावर और एक डिटर्मिनेशन कर लिया है कि मुझे न्यायिक सेवा उत्तीर्ण करके जज या न्यायाधीश के रूप में समाज को अपनी सेवाएं देनी है और लोगों के साथ न्याय करना है, इस उद्देश्य को अगर मन में वो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, तन मन धन से लगकर तैयारी करता है, तो निश्चित तौर पर एक वो सफल न्यायाधीश के रूप में असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तथा बाद में एलिवेशन हाईकोर्ट जज आदि के लिए उसका हो सकता है। तो इस प्रकार मित्रों, जो भी व्यक्ति एचजीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे बताए अनुसार डायरेक्ट ले लें, अच्छी तैयारी करें, उसका सिलेबस प्रिस्क्राइब है, और पिछले 5, 7, 10 साल के पेपरों को ले लें, उसे सॉल्व करें। उसके अलावा करंट जो भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन आ रहे हैं, अपने हाई कोर्ट्स के डिसीजन आ रहे हैं, उनका अध्ययन करें।
रोज 5-7-8 घंटे की स्टडी करें तो आप निश्चित तौर पर हायर जुडिशियल सर्विस की परीक्षा में कामयाब होंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है, कुछ लोगों द्वारा मुझसे कहा गया कि सर एचजीएस की तैयारी किस तरह करें, उसके लिए कोचिंग भी आप चाहें तो एक एडिशनल उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। तो जो लॉ है देश का प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को जानना ही चाहिए, और ख़ास तौर पर एक सफल अधिवक्ता के रूप में जो कि न्यायाधीश बनने के इच्छुक हैं, आप इस परीक्षा की तैयारी करें। और मैं ये आपको आश्वासन तो नहीं देता, लेकिन इतना जरूर अवश्य कहता हूँ, जो व्यक्ति मेहनत परिश्रम करेगा वो निश्चित तौर पर न्यायिक सेवा में हायर जुडिशियल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक सफल न्यायाधीश के रूप में अपना भविष्य तय करेगा। न्यायिक अधिकारी का पद, हायर जुडिशियल सर्विस का पद अच्छी काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पद है, जिससे आप समाज की सेवा एक न्यायिक संस्था में जाकर न्यायिक अधिकारी के रूप में अपना दायित्व और निर्वहन पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।